हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निजी वस्तु के बारे में। तो निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बदले में हमें कीमत देना पड़ता है, प्राइस पे करना पड़ता है। जब हम प्राइस पे करेंगे या कीमत दे देंगे तो वस्तु हमारी हो जाएगी, इस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी का गुण होता है, एक्सक्लूडेबल होती है, अपवर्जनीय होती है या अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने इस निजी वस्तु को खरीद लिया है केवल वही उसका उपयोग करेगा। समाज के अन्य लोगों को इसके उपभोग से वंचित रखा जा सकता है या उसमें बहिष्कृत किया जा सकता है इसके उपभोग से। इसका एक गुण और होता है जिसको बोलते हैं राइवलरी, प्रतिद्वंदिता। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने निजी वस्तु खरीद ली है तो जब इसका उपभोग करेगा तो समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए इस वस्तु के उपभोग में कमी हो जाती है या समाज के अन्य लोगों के लिए यह वस्तु उपलब्ध नहीं रहती है। तो एक बार फिर से हम प्राइवेट गुड्स के बारे में देखते हैं। तो निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रयोग में प्रतियोगी होती हैं और जिनके लिए उचित मूल्य का भुगतान किया जाता है। अब प्रतियोगी का मतलब प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी या राइवलरी होने का अर्थ है कि एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनका उपभोग कर लेने पर अन्य व्यक्तियों के लिए इनकी उपलब्धता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति ने सेव का उपभोग किया या सेव को खरीदा, तो सेव क्या है, एक निजी वस्तु है, इसके बदले में उसने पैसा दिया। जब सेव खरीद लिया तो समाज के अन्य लोगों का इस पर अधिकार नहीं होगा। साथ ही जब सेव वह विशेष व्यक्ति जिसने इसे खरीदा था उपभोग कर जाता है तो समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए यह सेव समाप्त हो जाता है या इस सेव के उपभोग में कमी आ जाती है। ये समाज के अन्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। वहीं निजी वस्तुओं का बाजार में मूल्य निर्धारित होता है। जो व्यक्ति कीमत अदा करने की क्षमता रखते हैं केवल उन्हें ही इन वस्तुओं के उपभोग का अधिकार मिला रहता है और इन वस्तुओं के संदर्भ में एक्सक्लूजन या अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। यानी जिसने पे नहीं किया है, जिसने पैसा नहीं दिया है, वह निजी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। निजी वस्तुओं में घोषित प्राथमिकता होती है। क्योंकि ये वस्तुएं अपवर्जन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं और व्यक्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करने को या बोली लगाकर इसे लेने के लिए तैयार रहता है, जिससे बाजार में उत्पादकताओं को लोगों की पसंद के बारे में पता चल जाता है और वे इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक वस्तु की। तो ये जो सार्वजनिक वस्तु है इसको हम लोग पब्लिक गुड्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसका विचार पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया था। इसके गुण में पहला गुण होता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का, गैर अपवर्जन का गुण। ये वस्तुएं कैसी होती हैं, गैर अपवर्जनीय होती हैं, अर्थात इसका उपभोग सामूहिक रूप से होता है। चाहे एक लोग इसका उपभोग करें, चाहे इसका उपभोग अधिक लोग करें, किसी को उपभोग से रोका नहीं जा सकता है। जैसे सड़क बनी तो इस पे एक व्यक्ति भी चल सकता है और समाज के 1000 व्यक्ति भी चल सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है, यानी सामूहिक उपभोग हो रहा है इसका। दूसरा है सार्वजनिक वस्तु का गुण नॉन राइवलरी, गैर प्रतिद्वंदिता। प्राइवेट गुड्स का ठीक उल्टा,
जैसे प्राइवेट गुड आपकी अपवर्जनी थी, साथ में उसमें प्रतिद्वंदिता थी। ये क्या है? गैर अपवर्जनी है और गैर प्रतिद्वंदिता है। यानी एक व्यक्ति चाहे उपभोग करे चाहे 100 व्यक्ति उपभोग करें, इसके उपभोग कर लेने पर इसकी मात्रा में कोई कमी नहीं होती। जैसे सड़क पे एक व्यक्ति चलेगा तो भी इसके उपयोग में कमी नहीं होगा और 100 व्यक्ति भी चलेंगे तो भी कमी नहीं होगी। जबकि हमने एक निजी वस्तु का एग्जाम्पल लिया हुआ था, जहां हम सेव का उपभोग कर रहे थे, तो वहां पे सेव जब खा लिया जा रहा था तो सेव समाप्त हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सड़क क्या होगी? समाप्त नहीं होगी, चाहे एक व्यक्ति चले चाहे हजारों व्यक्ति इस पे चले। तो ये दोनों गुण जो है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी का, ये पब्लिक गुड्स को बहुत विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और गुण भी पब्लिक गुड्स के होते हैं, जैसे एक्सटर्नलिटीज का, यानी जब इसका उत्पादन या उपभोग होता है, किसी ने पब्लिक गुड्स को बनाया या इसको खरीदा, तो इसके अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं जिन लोगों ने इसे नहीं खरीदा हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यताएं कहते हैं। जैसे सड़क बनाई तो सड़क बनने से बाह्यताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जिन लोगों ने सड़क में बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, उन्हें लाभ भी हो सकता है, उन्हें हानि भी हो सकती है। तो ये जो बाह्यताएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक बाह्यताएं और ऋणात्मक बाह्यताएं। जैसे जब सड़क बनी तो गांव के लोगों को इसका लाभ होने लगा। गांव के लोग इस सड़क के माध्यम से शहर जा सकते हैं आसानी से। सड़क के किनारे बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए, दुकानें खुल गई, कल कारखाने खुल गए। तो ये इसका क्या हो गया? धनात्मक प्रभाव पड़ गया, जिससे रोजगार में भी वृद्धि हुई। वहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा कि जब सड़क बनाई जा रहे थे तो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे थे उन्हें काटा गया। साथ ही सड़क पे जब परिवहन होता है तो इससे बहुत वायु प्रदूषण भी होता है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो एक विशेषता पब्लिक गुड्स की ये भी होती है। जो प्योर प्राइवेट गुड्स होती है उसमें बाह्यताएं शून्य होती हैं। फिर इसके बाद होता है कि इसकी पब्लिक गुड्स की जो सीमांत लागत होती है वह शून्य या लगभग शून्य के बराबर होती है, और जैसे जैसे इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है, पब्लिक गुड्स के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, इसकी औसत लागत घटती जाती है। तो ये 5 गुण हमारे किसके हैं? पब्लिक गुड्स के हैं, जिसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पब्लिक गुड या सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ये याद कर लेना है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाने हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता मार्केट द्वारा नहीं होती, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं करेगा। कोई प्राइवेट व्यक्ति सड़क क्यों बनाएगा? क्योंकि वह पैसा अगर बना देता है तो पैसा वसूल नहीं कर पाएगा, किसी को वो रोक नहीं पाएगा, सभी लोग उस पर जाएंगे। देश की सुरक्षा भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उससे सभी को लाभ मिलेगा, जबकि उसके बदले में पेमेंट सब लोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता सरकार के द्वारा टैक्स कलेक्ट करके की जाती है। अब हम बात करते हैं इस पब्लिक गुड्स को, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो सार्वजनिक वस्तु है, इसका कॉन्सेप्ट पॉल ए सैमुअल्सन ने अपने लेख अ थियरी ऑफ प्योर पब्लिक एक्सपेंडिचर में प्रस्तुत किया है। सार्वजनिक वस्तु के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला क्या है? गैर अपवर्जन या नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का गुण, यानी ऐसी वस्तुएं या तो समाज के लिए सभी के लिए उपलब्ध होंगी या किसी के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। जबकि अपवर्जन योग्य वस्तुएं वो होती हैं जो केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होती हैं जिनके पास इसकी कीमत चुकाने की क्षमता होती है। वही लोग अपवर्जन योग्य वस्तुएं जैसे कि निजी वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तु में क्या है? चाहे कीमत दिया हो चाहे ना दिया हो, आप
इसके उपभोग से किसी को वंचित नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा। दूसरा इसका गुण होता है गैर प्रतिद्वंदिता या नॉन राइवलरी का। जब कोई वस्तु गैर प्रतिद्वंदी होती है तो कुछ लोगों द्वारा इसका उपयोग दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता को कम नहीं करता। जैसे हमने सड़क का एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति सड़क पे चले चाहे 100 व्यक्ति चले, किसी के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं होगी, सभी लोग जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सार्वजनिक वस्तु है इसकी उपलब्धता बाजार नहीं करा पाता है। क्यों नहीं करा पाता है? इसके हम लोगों ने कारण भी देखा था। पहला, मूल्य के निर्धारण में कठिनाई होती है। सार्वजनिक वस्तु का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, इसमें कठिनाई होगी, क्योंकि कुछ लोग इसके बदले में पैसा देंगे, कुछ लोग इसके बदले में पैसा नहीं देंगे। जैसे मच्छर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से पैसा मांगा गया, तो कुछ लोग इसका पैसा नहीं देंगे। वो जानते हैं कि मच्छर जब साफ होगा तो पूरे समाज के, पूरे गांव के लिए साफ हो जाएगा, हम पैसा दे चाहे ना दे। तो इसके मूल्य निर्धारण में कठिनाई आती है। दूसरा, लाभ के विभाजन में कठिनाई, मतलब अलग अलग व्यक्तियों को सार्वजनिक वस्तु से अलग अलग लाभ हो सकता है या बराबर लाभ हो भी सकता है, तो भी इसको बांटा नहीं जा सकता है। तीसरी बात, उपभोक्ताओं की गैर अपोजनीयता होती है, मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। आपने कुछ बनाया, जैसे आप उत्पादक हैं, आपने कोई सार्वजनिक वस्तु बना दी, किसी ने पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बाजार इस प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित नहीं करता है। उपभोग में गैर प्रतिद्वंदिता होती है, मतलब एक लोग उपभोग करें चाहे 100 लोग करें, इसके उपभोग में कमी नहीं होती है। इस प्रकार ऐसी वस्तुएं सामान्यतः निजी उद्योगपतियों द्वारा या बाजार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं की सुनिश्चितता अक्सर सरकार करती है, और इसकी सुनिश्चितता में जैसे सार्वजनिक वस्तु है तो इस सार्वजनिक वस्तु की उपलब्धता या व्यवस्था करना किसका काम हो गया? सरकार का काम हो गया। इसमें केवल ये नहीं है कि वह वस्तुएं उत्पादित कर देगा और लोगों को उपलब्ध करा देगा। इसमें दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक होती है चयन प्रक्रिया और दूसरा होता है भुगतान प्रणाली। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं कितनी मात्रा में समाज के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि सरकार के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक लोक वित्त होता है, इसका एक लोक वित्त का 3 महत्वपूर्ण काम होता है। एक अलोकेटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो अलोकेटिव फंक्शन जो है ये चयन प्रक्रिया में योगदान करता है। अलोकेटिव फंक्शन, पब्लिक फाइनेंस का अलोकेटिव फंक्शन चयन प्रक्रिया को सुगम बनाता है, जिसको हिंदी में आवंटनात्मक कार्य कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित संसाधनों के द्वारा इस प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है जिससे समाज का कल्याण अधिकतम हो सके। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे सड़क हो गया, सुरक्षा हो गई, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गए। तो कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु बनाया जाएगा, यह हमारा पब्लिक फाइनेंस का आवंटनात्मक कार्य या अलोकेटिव फंक्शन सुनिश्चित करता है। वहीं अगर भुगतान प्रणाली की बात की जाए कि इस प्रकार की वस्तुओं का भुगतान कैसे होगा, तो जैसे अगर वस्तु में गुण है, ये प्योर रूप से क्या हो, प्योर पब्लिक गुड्स हो। प्योर पब्लिक गुड ऐसी वस्तु होती है, यानी शुद्ध सार्वजनिक वस्तु जिसमें
नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। एकदम परफेक्ट रूप से ये गैर अपोजनीय और गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। तो इस टाइप के गुड्स की व्यवस्था सरकार को स्वयं टैक्स के कलेक्शन के द्वारा टैक्स लेकर ऐसी वस्तुओं की सुनिश्चितता करनी चाहिए। जैसे सड़क बनाना हो गया, बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा हो गया, तो ये सब काम सरकार को टैक्स लेकर करने चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार के अलग से पेमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है आपका क्वासी गुड्स। तो क्वासी गुड्स कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि क्वासी गुड्स किन्हें कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो जिसमें पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स दोनों का गुण होता है, उसे हम क्वासी गुड्स कहते हैं। जैसे पार्किंग की व्यवस्था सरकार ने की, तो इसके बदले में जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है उन लोगों से चार्ज ले लिया जाएगा और बाकी लोगों से नहीं लिया जाएगा। तीसरा प्रकार का गुड्स होता है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के लिए हितकारी होती है। सरकार चाहती है कि इन वस्तुओं का उपभोग बढ़े और सरकार ऐसी वस्तुओं को कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। तो इस प्रकार हमने देखा कि सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था करने का कार्य सरकार का ही होता है। थैंक यू।